अच्छा, सबका याद प्यार दे देना। गो सुन कम सुन, गीत बजा। आजा आजा प्रेम दुलारे। देखो, इस लाइन का कोई भी अर्थ नहीं, समझा ना? अर्थ फिर बाबा समझाते हैं। राइटियस, धरती को आकाश पुकारे। अभी आकाश तो ये है ना, समझा ना? ये आकाश अक्षर कहां से लिखा है? कहां से लिखा है? कौन कौन से शब्द हैं इसमें? आकाश कहते हैं ना, काश्मीर, मीर माने शहजादा, काश में शहजादा होता। अब यहां बात आई, धरती को आकाश पुकारे। काश आकाश धरती पर आ जाए तो ये अक्षर कहां से लिखा है? नहीं, ऐसे कहेंगे धरती पर रहने वाले मां ब्रह्मा पुकारे। किसको? आकाश को। जहां हम शांति धाम में रहते हैं, या शांति धाम पुकारे? आकाश कहाँ है? शांति धाम से ऊपर है, नीचे है? धरती नीचे है, आकाश ऊपर है। शांति धाम और धरती दोनों के बीच में आकाश है। तो या तो ऊपर वाला पुकारे या तो नीचे वाला पुकारे, परंतु इनमें लिखा है धरती को आकाश पुकारे। तो आकाश तत्व तो कहां पुकारेंगे? तो पुकारने की तो कोई बात नहीं है ना। परंतु भक्ति मार्ग में ये सब बैठ करके बनाए हैं शास्त्र वगैरह, इनका सबका बाप बैठ करके अर्थ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अर्थ राइट क्या हुआ कि आकाश पुकारे धरती को? राइट अर्थ क्या है? अरे है कुछ नहीं इसमें पुकारे वगैरह, परंतु फिर पुकारे क्या? और आकाश कैसे पुकारेंगे? आकाश ऊपर और धरती नीचे, कैसे पुकारेंगे? आ जाओ आ जाओ हमारे पास आ जाओ। अरे किसको पुकारे? अरे कुछ तो बताओ। चैतन्य को पुकारे? चंद्रमा? आकाश कैसे पुकारेंगे? आकाश तो तत्व है, जड़ तत्व, उसके तो पुकारने की बात ही नहीं। पुकारेगा चैतन्य, तो कौन चैतन्य किसको पुकारे? मुकर्रर रथ को पुकारे कि मुकर्रर रथ वाला पुकारे? जगदम्बा को बाप पुकारे। वाह भैया, है? अरे जगदम्बा पहले या जगदम्बा से भी पहले कोई और है धरती? है? जगदम्बा की धरती तो बाद में, वो तो पृथ्वी है, ये धरती है परम ब्रह्म है। भारत माता है। किसको पुकारे? आकाश, जो ऊंची स्टेज में बैठा है। आकाश माने अरे कहाँ ऊपर चढ़े बैठे हैं? तो धरती को आकाश पुकारे। कैसे पुकारेंगे सो तुम जानते हो। आ जाओ हमारे पास। तो अभी तुमको कहाँ जाना है? तुमको माने है? किससे बोला? धरनी रूपी जो कन्या माताएं हैं उनसे पूछा, अभी तुमको कहाँ जाना है? घर जाना है ना? तो घर जा करके फिर तो पक्का है कि तुम बच्चे को बाप और राजयोग सिखलाते।
तो यहाँ आकर राजी करेंगे। तुम्हारे लिए देखो ये दिलवाड़ा मंदिर कितना यादगार सामने खड़ा है। किस बात का यादगार है? किस बात का यादगार? अरे तुमने जो तपस्या की है उस तपस्या का यादगार है। और वो तो जड़ है यादगार, यादगार होते ही है जड़। और तुम तो यहाँ प्रैक्टिकल में चैतन्य में बैठे हो, तपस्या कर रहे हो ना। किसे कहा जाता है तपस्या? तपस्या कहा जाता है आत्म की स्थिति को। इसमें क्या तपस्या है? इसमें ये तपस्या है कि 84 जन्म तो देह का सुख भोगते रहे, और अब क्या तपस्या? सुख भोगने की बात बंद करो। इच्छा मात्रम अविद्या, ये है तप। क्या करो? भोगना बंद करो। अच्छा, तो लड्डू भेड़ा खाना छोड़ दे है? क्यों है? बढ़िया बढ़िया माल पका के खाना छोड़ दे, कच्चा खाना शुरू कर दे? बोलो है? कहते हाँ, ये सब खाऊं म्याऊं म्याऊं कल की बात बताई ना, वो सब बंद करो। है? जब तुम याद में पक्के हो जाएंगे तो कुछ भी म्याऊं म्याऊं खाऊं की दरकार ही नहीं पड़ेगी। देह खाती है, पेट खाता है, या आत्मा खाती है? आत्मा तो जैसे बाप अभोक्ता, तो आत्मा भी अभोक्ता। जैसे बाप निद्राजीत, वैसे बच्चे भी निद्राजीत। सोते रहेंगे नहीं? बाप की रात दिन की सेवा, तो फिर बच्चे भी क्या करेंगे? रात दिन सेवा ही सेवा। तो देखो ये दिलवाड़ा मंदिर, तुमने जो ऐसी तपस्या की है, ये तुम्हारा सामने वो जड़ यादगार है। तुम चैतन्य हो, और इस चैतन्य से अभी सचमुच ऊपर का वैकुंठ स्थापन हो रहा है। अभी तुम वैकुंठ के सामने खड़े हो, तो देखो जड़ भी हो, चैतन्य भी हो, और ड्रामा के प्लान अनुसार जहां तुम्हारा यादगार है वहां आकर के पिछाड़ी का पाया खो गया है। जो देखने में आवे, कोई भी आवे तो समझो तो तुम वहां जाते हो। कहाँ? वैकुंठ में। अभी देखते हैं तपस्या में बैठे हुए हैं, फिर ऊपर में देखो, जैसे वहां भी देखो तपस्या में बैठे हैं, तो ऊपर में स्वर्ग खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर में कोठरियों में तपस्या में बैठे हैं ना। कहाँ तो बनाएगा ना। हाँ, नीचे तो नहीं बनाएगा, चित्रों में स्वर्ग ऊंची स्टेज में जाएंगे, आकाशीय स्टेज में जाएंगे तो स्वर्ग आएगा, या नीची स्टेज में आएंगे तो स्वर्ग आएगा? ऊंची स्टेज में आएगा स्वर्ग। तो चित्रकार ने जो स्वर्ग बनाया वो नीचे बनाया या ऊपर बनाया? नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर स्वर्ग दिखाया छत में। 13:7-67 की वाणी का 9वां पेज देखो। ऊपर में खड़ा है, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी। क्या दोनों का नाम क्यों ले लिया इकट्ठा? पहले सूर्यवंशी होगा कि चंद्रवंशी होगा? है दोनों होगा। दोनों को मिलकर के ही ये प्रवृत्ति मार्ग बनता है। और धर्म वालों में और वंश वालों में तो प्रवृत्ति मार्ग होता नहीं, न इस्लामियों में, न बौद्धियों में, न क्रिश्चियंस में।
तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, जो मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं, प्रवृत्ति की पक्की दुनिया देवताओं की स्थापन होती है। तो फिर वहां भी देखो सब सूर्यवंशी। शायद चित्रों में कोई उसके साथ भी होगा। किसके साथ? सूर्यवंशियों के साथ कौन होगा? सीताराम भी होगा शायद कोई। हाँ, वो अच्छी तरह से कोई ने देखे नहीं, परंतु ऊपर में स्वर्ग तो है।